Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So everyone, तो हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर फिनिश हो गया था, ठीक है। वो हमारा न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में क्या होता है ना कि जो एंजियोस्पर्म्स थे, एंजियोस्पर्म्स के जो पोर्शंस थे, ठीक है, उसको शॉर्ट्स में कर दिया गया। ओके, एंजियोस्पर्म्स के एंजियोस्पर्म्स के जो टॉपिक थे उसे शॉर्ट्स कर दिए गए हैं न्यू सिलेबस में, जबकि ओल्ड सिलेबस में क्या है, डिटेल में उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया। ओके, सो एवरीवन, वन मिनट वेट एवरीवन। वन मिनट वेट। ठीक है, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस वर बेस्ड अपॉन। जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स है क्लासिफिकेशंस को किसके बेस्ड है? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, एंडोसियम स्ट्रक्चर्स, हैबिट एंड हैबिटाट एंड ऑल ऑफ दिस। तो क्या होगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो इस सभी पे डिपेंड होता है। हम लोग बुक से पढ़े हुए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट classifications as proposed by the Carolus Linnaeus was artificial because it is based on few morphological structures, ठीक है, all the possible character, anatomical characters which are adaptive in nature, physiological and morphological characters, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था अपने बुक में कि ओनली अ फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के कारण किस पे बेस्ड है? तो फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है कैरोलस लिनियस का प्लांट क्लासिफिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, आर्टिफिशियल सिस्टम्स गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज दैट कैरेक्टर्स आर मोस्ट इजली इफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंट। तो क्या होगा, क्या पूछा कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स है, ठीक है, artificial systems gave equal weightage to the vegetative or sexual characteristics। artificial systems क्या दिया? इक्वल वेटेज दिया, किसको? वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल नहीं हुआ क्योंकि वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर्स में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। बिकॉज ऑफन वेजिटेटिव यानी कि कौन सा कैरेक्टर्स है जो मोर इजीली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होता है? इन्वायरमेंट से जल्दी अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। एनाटॉमिकल्स नहीं होता है ना, सेक्सुअल्स होता है ना, फिजियोलॉजिकल होता है। ओके, ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड एट द सेम टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ का बात हुआ है? ईच कैरेक्टर इज गिवन
इक्वल इम्पोर्टेंस एट द सेम टाइम एंड 100 कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड। तो न्यूमेरिकल्स यानी नंबर का बात हुआ है तो क्या न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होगा, ठीक है। डैश सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द इन्वायरमेंट, ठीक है। कौन सा सिस्टम जो किस पे बेस्ड है, नेचुरल एफिनिटीज, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। जो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड है उसको कौन सा सिस्टम बोलेंगे, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक या सेक्सुअल। तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, वैसे क्लासिफिकेशंस को नेचुरल क्लासिफिकेशंस बोलेंगे जो नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड हो, ठीक है। नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस take into considerations morphological and anatomical characters, cytological and embryological characters, physiological and reproductive characters, या all of these, ठीक है। जो नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है, किसके आधार पे किया गया था, तो ठीक है। तो नेचुरल जो एनाटॉमिकल्स और मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल दोनों कैरेक्टर, साइटोलॉजिकल, एम्ब्रायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, ये सभी हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा है, ठीक है। सभी हो जाएंगे। और सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड इज और सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स आर कंसिडर्ड इज, ठीक है। सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड्स यानी कि कैरेक्टर्स का नंबर क्या होता है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो वैसे सिस्टम्स को क्या बोलेंगे, तो नेचुरल सिस्टम्स ही बोलेंगे, ठीक है। नेचुरल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम द आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल से डिफर है कैसे, ठीक है। एम्प्लॉइंग only one floral trait, employing only one vegetative trait, bringing out similarities and dissimilarities, ठीक है। तो हमारा यही हो जाएगा आंसर। ये तो होगा नहीं, डेवलपिंग इवोल्यूशनरी ट्रेड्स अभी तो आएगा नहीं, ठीक है। इसमें इवोल्यूशनरी ट्रेड्स का भी इसमें डिस्कस नहीं है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द क्लासिफिकेशन सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे, ठीक है। यहाँ पे क्या पता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एंसेस्टर जिसका, वैसे ऑर्गेनिजम्स जिसका एंसेस्टर से क्या हो रहा है, रिलेशन है, ठीक है, वो सेम टेक्सोनॉमी से बिलोंग करता है, उसी को क्या बोलता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। तो वैसे क्लासिफिकेशन किसके अंदर आएंगे, हम लोगों ने किसके अंदर पढ़ा था, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। तो हम लोगों ने से फाइलोजेनेटिक के अंदर पढ़ा था, ठीक है। अब मैच है, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो कॉलम 1 में क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था, आर्टिफिशियल सिस्टम्स किन्होंने दिया था, हम लोग सभी लोग ने पढ़ा है। आर्टिफिशियल किसने दिया है, बेंथम हुकर, लिनियस या एंगलर प्रेंटल। तो हम लोग सभी लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिफिशियल लिनियस ने दिया है, नेचुरल सिस्टम्स बेंथम एंड हुकर ने दिया है, और फाइलोजेनेटिक सिस्टम्स क्या होगा, एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है। एंगलर एंड प्रेंटल, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, 1 का 2 है तो बी का 1 है, तो किस में है, ए में ही है, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट कुछ है, इनकरेक्ट पेयर को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, साइटोटैक्सोनॉमी में, ठीक है, चलो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, केमो में क्रोमोसोम नंबर एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लैडिस्टिक्स टेक्सोनॉमी ऑरिजिन फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। तो हमें सब के सब क्या लग रहे हैं, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स टेक्सोनॉमी, ठीक है, ये इसका सही है। साइटो में साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन और केमो में केमिकल होता है, केमिकली जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हो, क्रोमोसोमल नंबर्स एंड स्ट्रक्चर्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में हमने देखे थे। इक्वल इंपॉर्टेंस गिवन टू ईच कैरेक्टर्स बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। तो ये भी हम लोगों ने देखा, ये तो होगा ही। ईजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक है, ओनली फ्यू कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड एट द सेम टाइम। तो हमारा कौन कौन सा सही लग रहा है देख लेते हैं। इक्वल इम्पोर्टेंस भी दिया जाता है। ठीक है, ये भी होगा। और इजीली कैरिड आउट कंप्यूटर से हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 1 2 3 फ्यू कैरेक्टर्स नहीं होगा, ये रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इंक्लूडेड अंडर द ट्रैकियोफाइटा दैट इज वैस्कुलर प्लांट्स। ठीक है, वैस्कुलर प्लांट्स को हम लोग एक और कौन सा नाम से जानते हैं, तो ट्रैकियोफाइटा। ठीक है, ट्रैकियोफाइटा वैस्कुलर प्लांट्स किसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। तो हम लोगों ने टेरिडोफाइट्स से क्या होता है, हमारा वैस्कुलर जो वैस्कुलर सिस्टम है वो डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए क्या होगा, सभी में होगा। ठीक है, सबसे लोअर, ये तीनों में सबसे लोअर है टेरिडो, फिर देन जिम्नोस्पर्म्स, फिर देन एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी ऑप्शंस, ऑल ऑफ दीज तीनों में हमारा वैस्कुलर प्लांट्स यानी कि वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। ठीक है, तो नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स क्या होगा, इसमें वैस्कुलर है ही नहीं, नॉन वैस्कुलर है। तो ये इसमें आ जाएगा सीधा सीधे हमारा दिख रहा है कि ये जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ये तीनों क्या वैस्कुलर प्लांट्स है। तो क्या हो जाएगा, एल्गी और ब्रायोफाइट्स। तो ए का क्या हो जाएगा 3। तो हमारा ए का 3 ऑप्शंस केवल और केवल किसमें दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो हमारा आंसर तो तुरंत मिल गया। ठीक है, बाकी का देख लीजिए, वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स किस में है, तो जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स में, और फेनेरोग्राम्स टेरिडोफाइट्स में होता है। अच्छा, एक मिनट, बी का 2 दिया हुआ है ना, वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स किस में होता है, बी का 2 होगा। ठीक है, वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम्स किस में होता है, तो टेरिडोफाइट्स में, और फेनेरोग्राम्स जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब एल्गी चैप्टर आ जाइए, एल्गी चैप्टर, एल्गी टॉपिक्स पे क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द गिवन फिगर्स ऑफ एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, एल्गी का डायग्राम दिया गया है और हमें करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट कीजिए। तो ये क्या है हमारा, तो ये हमारे बुक्स में बने हुए हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमें वहाँ से देखेंगे तभी हमें समझ आएगा। ठीक है, तो वैसे मैं बता देती हूँ कि ये किसका डायग्राम है, डिक्टियोटा का। ठीक है, डिक्टियोटा एंड ये है पॉलीसिफोनिया, ओके, ऑप्शन बी। रेफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। तो सबसे नीचे वाला को हम लोगों ने क्या बोला था, जो सब स्टेशन को पकड़ता है। ठीक है, तो सबसे नीचे को होल्ड फास्ट बोले थे, तो ये दोनों कट गया ऑप्शन। ठीक है, होल्ड फास्ट। और ये क्या है, स्ट्राइप है, तो ये फ्रंट दिया है, फ्रंट तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ये स्ट्राइप यही है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। स्पायरोगायरा क्या करता है, यूनिसेलुलर है, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, या कॉलोनियल फॉर्म है, या कैल्प्स रिलीज करता है, क्या है,
तो हम लोग जो जानते हैं पहले इसको देखते हैं। वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स क्या होता है? कॉलोनियल फॉर्म में होता है, ठीक है। वॉलवॉक्स क्या होता है? कॉलोनियल फॉर्म में होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। फिर सम जेंट मेराइन फॉर्म्स, सम जेंट मेराइन, और हम लोगों ने क्लाइडोमोनास को क्या पढ़ा था? क्लाइडोमोनास कैसा स्ट्रक्चर्स होता है? तो ये यूनिसेलुलर होता है, ठीक है, यूनिसेलुलर होता है। और हम लोगों ने स्पायरोगायरा के बारे में क्या पढ़ा था कि ये फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। और सम जेंट मेराइन फॉर्म्स को क्या बोलते थे? गैल्स बोलते थे, ठीक है। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट एल्गी एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। रीड द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट एल्गी के बारे में पढ़ना है, स्टेटमेंट दिया हुआ और सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शंस एल्गी के बारे में, ठीक है। तो प्लांट बॉडी इज थायलॉइड, ये हम लोगों ने पढ़ा था, क्या हम लोगों ने पढ़ा था? तो यस, प्लांट बॉडी एल्गी का कैसा होता है? थायलॉइड होता है। दे आर लार्जली एक्वेटिक्स होते हैं, ये भी सही है। रिप्रोडक्शन अकर्स बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों मोड से होता है, ठीक है। ये तीनों के तीनों क्या होंगे? ट्रू हो जाएंगे। और फिर नेक्स्ट है क्लाइडोमोनास, वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स आर मल्टी सेलुलर एल्गी। नहीं, अभी हम लोगों ने देखा कि क्लाइडोमोनास क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है, वॉलवॉक्स कॉलोनियल होता है, ठीक है। यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस होता है। ये क्या रॉन्ग है? हमारा आंसर हो जाएगा सी, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, फ्यूजन बिटवीन मॉर्फोलॉजिकल लाइक ए लाइक गैमेट्स इज रेफर्ड टू एज अलाइक बोल रहे हैं, ठीक है। किसका फ्यूजन मॉर्फोलॉजिकली अलाइक है, जो सेम नहीं है? तो वैसे फ्यूजन्स को क्या बोलेंगे? आइसो, ऊ, एन आइसो या सिम। तो नाम में ही क्या आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली अलाइक गैमेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो गैमेट्स। मॉर्फोलॉजिकली मतलब, मॉर्फोलॉजिकली अलाइक मतलब दोनों क्या है? सेम, ओके। सेम गैमेट्स के फ्यूजन्स को आइसोगैमी बोलते हैं। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स विच आर डिसिमिलर इन साइज टर्म्ड एज, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर, साइज क्या है उसका? इक्वल नहीं है। तो नाम में ही क्या है? आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। जिसका साइज इक्वल नहीं है, वैसे गैमेट्स के फ्यूजन्स को क्या बोलेंगे? ऊगैमी और एनाइसोगैमी दोनों क्या क्या होता है? साइज सिमिलर नहीं होता है, ठीक है। इक्वल गैमेट्स, सेम गैमेट्स नहीं होते हैं, ठीक है। आइसो में ही इक्वल्स होता है, तो दोनों क्या हो जाएगा? एन सी आंसर। विच टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स में किस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, ठीक है। इसमें वॉलवॉक्स में कैसा पाया जाता है? ऊ गैमस, ठीक है। At least a half of the total CO2 fixation on Earth is carried out through the photosynthesis by algae, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, ठीक है। एल्गी के ही द्वारा टोटल CO2 का हाफ CO2 फिक्स किया जाता है अर्थ पे, ठीक है। मैच कॉलम 1 एंड विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फूड, फूड क्या है? अगर किससे रिलीज होता है? तो हम लोग ये नहीं पढ़ा था, जेलिडियम, ठीक है। तो बी का 3 हमारा ये ऑप्शन कट गया, ठीक है। एल्जीन और कैराजीन ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। फूड भी हम लोग पढ़ा है, तो फूड कौन से एल्गी से हम लोग लेते हैं? फूड कौन से एल्गी से लेते हैं बताइए? एल्जीन, तो फूड हम लोग पोरफायरा और लेमिनेरिया से लेते हैं, ठीक है। एल्जीन किससे रिलीज होता है? ब्राउन एल्गी या रेड एल्गी, क्या होगा बताइए? ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, एल्जीन किससे होगा? ब्राउन एल्गी से, ओके। और कैराजीन रेड एल्गी से रिलीज होगा, ठीक है। अगर इस कॉमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, अगर किससे ऑब्टेन्ड होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा अगर किससे ऑब्टेन्ड होता है, तो ग्रीन एल्गी, क्या वो ग्रीन एल्गी है? क्या वो ब्राउन या रेड या ब्लू ग्रीन एल्गी? तो ब्लू ग्रीन एल्गी तो होगा ही नहीं, ठीक है। या एक क्या है? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब बचिए हमारा ग्रीन, ब्राउन और रेड। तो अगर किससे होता है? तो रेड एल्गी के
रियल एल्गी क्या स्पेसीज के द्वारा ऑब्टेंड किया जाता है, ठीक है। डैश आर यूनिसेलुलर एल्गी एंड रिच इन प्रोटीन्स दैट आर यूज एज फूड सप्लीमेंट्स इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। तो ये हम लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। वो कौन से एल्गी हैं जो प्रोटीन रिच है, ठीक है, और स्पेस ट्रैवल्स भी उसे फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज करते हैं। तो वो है हमारा क्लोरेला एंड स्पारुलिना। सीवीड्स आर अ सोर्स ऑफ सीवीड्स आर ए सोर्स ऑफ सीवीड्स किसका सोर्स है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन या आयोडीन, क्या होगा इसका? सीवीड्स आयोडीन का सोर्स है। मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन ग्रीन एल्गी तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, ग्रीन, ब्राउन और रेड। तो बोला था सब में ए लिख देना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है बी, सी और डी, ठीक है, बी, सी, डी। तो ग्रीन एल्गी पूछा तो ग्रीन में क्या होगा? ए एंड बी होगा, ठीक है। कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? स्पायरोगैरा में कि यूलोथ्रिक्स में कि कारा में कि क्लैडोमेनास में? तो क्लैडोमोनास, सी से कप सेप्ड और सी से क्लैडोमोनास, याद रखिएगा। क्लैडोमोनास कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट, क्लैडोमोनास में कप सेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। मोस्ट ग्रीन एल्गी पैरिनोइड्स, ठीक है। मोस्ट ग्रीन पैरिनोइड्स क्या है? स्टोरेज बॉडी है, आर लोकेटेड इन द, कहाँ लोकेटेड होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड ऑफ एन इनर लेयर एंड एन आउटर लेयर, ठीक है। इनर लेयर किसका बना होता है? आउटर लेयर किसका बना होता है? कौन? ग्रीन एल्गी। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो इनर लेयर सेल ऑफ एन इनर लेयर सेलुलोज और आउटर लेयर पेक्टोज का बना होता है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस क्या होता है ना, एनसीईआरटी की लाइन में लाइन से उठाए गए, ठीक है। अ मेंबर ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी इज, तो क्लोरोफाइसी का एग्जांपल पूछ रहा है। तो क्लोरोफाइसी क्या हम लोगों ने पढ़ा? क्लोरोफाइसी किसका नाम है? तो ग्रीन एल्गी का ही, ग्रीन एल्गी का जो ग्रुप रहता है किसके अंदर आता है? क्लोरोफाइसी के अंदर आता है। तो क्लोरोफाइसी का सभी के सभी एग्जाम्पल्स क्लोरोफाइसी के हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। वॉल्वॉक्स फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनी। वॉल्वॉक्स इज मेड अप ऑफ नॉन मोटाइल सेल्स। अब बताइए, ठीक है, क्या वॉल्वॉक्स स्फेरिकल कॉलोनी होता है? राउंड होता है, हम लोगों ने देखा भी था, है ना। लेकिन क्या ये नॉन मोटाइल होता है? तो नहीं, ये रॉन्ग है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इन यूलोथ्रिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय यूलोथ्रिक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? आइसो से या ऊगैमी से या एनाइसो या कंजुगेशन। तो कंजुगेशन तो होगा नहीं इसमें, ठीक है। हम लोग कंजुगेशन जैसे चीज़ को अभी तक पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो 1 ऑप्शन ऐसे ही हमारा एलिमिनेट हो गया। तो यूलोथ्रिक्स में क्या होता है? आइसोगैमिट्स होता है, उसका गैमिट्स क्या होता है? इक्वल सिमिलर होता है, ठीक है, यूलोथ्रिक्स में, ओके। Each cell of Volvox colony has a structures similar to, each cell of Volvox colony has a structures किसके जैसा सिमिलर है? नॉस्टॉक्स, स्पाइरोगारा, यूलोथ्रिक्स या क्लैडोमोनास, क्या होगा? ईच सेल ऑफ वॉल्वॉक्स colony has a structures किसके सिमिलर है? तो क्लैडोमोनास के। द मेंबर ऑफ फियोफाइसी और ब्राउन एल्गी, ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। फियोफाइसिस को ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। आर फाउंड प्राइमरली ऑन, कहाँ पाया जाता है? प्राइमरली कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर में, टेरेस्ट्रियल में, मेराइन हैबिटाट में या रॉक में? ये भी हम लोगों ने पढ़ा था इसका हैबिटाट। तो ये प्राइमरली मेराइन हैबिटाट के होते हैं, ओके। 1 मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्राउन एल्गी? तो हम लोग अभी हम लोग बताए ग्रीन, ब्राउन और रेड। ए लिखना है,
तीनों में BCD ऐसे ही लिखना है। तो ब्राउन आ गया तो क्या होगा हमारा A और C होना चाहिए, ठीक है, यही होगा। फ्यूकोजैंथिन भी होता है इसमें, ठीक है, ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट्स भी होते हैं। Seaweeds that form the underwater forests are सीवीड्स क्या बनता है, दैट फॉर्म अंडर द वाटर फॉरेस्ट। तो सीवीड्स कौन से हैं, वो लेमिनेरिया है, कैल्प्स है, मैक्रोसिस्टिस या ऑल ऑफ दीज होगा, क्या होगा, ठीक है, लेमिनेरिया, कैल्प, मैक्रोसिस्टिस सभी के सभी हो जाएंगे। लेमिनेरियन एंड मैनिटोल द रिजर्व फूड ऑफ ब्राउन एल्गी आर, जो लेमिनेरिन और मैनिटोल क्या है, रिजर्व फूड है ब्राउन एल्गी का। सो क्या होते हैं, ये क्या है, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है या लिपोप्रोटीन्स है। तो ये सब के सब क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फियोफैसी इज इनकरेक्ट। ब्राउन एल्गी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा रॉन्ग है, ठीक है, सॉरी रॉन्ग नहीं करेक्ट पूछा है, ओके। तो ब्राउन एल्गी के बारे में कौन करेक्ट है, तो हम लोग देख लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फ्रेगमेंटेशन, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय बाइफ्लैजेलेट प्योर सेप्ड जूस पुश, ठीक है, ये भी सही है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर पायरिफॉर्म एंड बेयर टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला, तो ये सभी के सभी सही है, ओके। 40 लोग देखते, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ डिक्टियोटा थैलस, मोनोपोडियल, डाइकोटोमस, एक्सकरेंट या डेली क्वेश्चन। सो क्या पूछ रहा है कि ब्रांचिंग पैटर्न, डिक्टियोटा का ब्रांचिंग पैटर्न को क्या बोलते हैं, ठीक है, इसके ब्रांचिंग पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइकोटोमस, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ऑफ रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गी, अब क्या हो गया हमारा, रेड एल्गी का पूछ रहे हैं, तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, फिर से एक बार डिस्कस करते हैं। ग्रीन, ब्राउन, रेड, तीनों में क्या लिखना है, ए B, C, D। तो रेड में हमारा A और D आ गया, और एक फाइकोरिथ्रीन होता है जिसके कारण क्या होता है, रेड होता है, इरिथ्रीन है ना, इरिथ्रीन के कारण, इरिथ्रीन में क्या होता है, आयरन होता है, आयरन के कारण क्या होता है, रेड होता है, इस चीज़ को रेड एल्गी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। फाइकोरिथ्रीन इज प्रेजेंट इन क्लैडोमोनास, अब क्या हो रहा है, फाइकोरिथ्रीन यानी कि रेड एल्गी का जस्ट लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ, ओके। रेड एल्गी का एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो हमारा पॉलीसिफोनिया होगा इसमें, ठीक है। ये ब्राउन एल्गी का है और ये ग्रीन एल्गी का है, ये तो यूग्लिना है ही नहीं अभी यहाँ पर हमारा, ठीक है। फाइकोरिथ्रीन, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अभी हम लोगों ने देखा ए और डी किसका है, तो रोडोफाइसी रेड एल्गी का है, ठीक है। अब रोडोफाइसी के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है, हम लोग को क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द नॉन मोटाइल स्पोर्स, एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शंस होते हैं वो क्या नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू डन होते हैं, तो इनकरेक्ट बताना है, हाँ, तो उसका स्पोर्स क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द मोटाइल गैमीट्स, तो ऐसा नहीं है कि रेड एल्गी में मोटाइल गैमीट्स होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंटल इवेंट्स अकर्स, इसमें क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इवेंट्स इसमें होता है, तो कौन सा रॉन्ग है, ठीक है, तो इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा 44 का बी, ठीक है, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ रेड एल्गी का कॉमन एग्जांपल पूछ रहा, पोरफायरा, एक्टोकार्पस, बैट्रोकोस्पर्मिया, ए और बी दोनों, तो हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि बैट्रोकोस्पर्म्स का हम लोगों ने अभी तक चर्चा नहीं किया, ए और बी होगा, ठीक है।
व्हाट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट बिलोंग टू द ब्राउन एल्गी से कौन बिलोंग नहीं करते हैं? जेलिडियम, बैट्रिकोस्पर्मम्स, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, लेमिनेरिया फ्यूगस, सार्गसम या एक्टोकार्पस। ठीक है, तो क्या होगा? जो ब्राउन एल्गी से बिलोंग नहीं करते तो जेलिडियम, अभी तक हम लोग ने देखा कि बैट्रिको का कहीं अभी डिस्कस नहीं हुआ, तो जेलिडियम और बैट्रिकोस्पर्म दोनों ब्राउन एल्गी में नहीं होंगे, बाकी सबको होंगे एक्टोकार्पस डिक्टियोटा, ठीक है, लेमिनेरिया और फ्यूगस, सबके सब ब्राउन एल्गी के हैं। बैट्रिकोस्पर्म क्या है हम देख लेते हैं। इतना बैट्रिकोस्पर्म आ रहा था। बैट्रिकोस्पर्म क्या है? एक रेड एल्गी है फ्रेश वाटर का, ठीक है। बैट्रिकोस्पर्म क्या है? एक रेड एल्गी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, करेक्ट मैच ऑफ द अल्गल क्लास विथ कैरेक्टरिस्टिक्स रिजर्व फूड। तो देख लेते हैं वन बाय वन करके। क्लोरोफाइसी स्टार्च, फियोफाइसी मेंटोल लैमिनेरियन और रोडोफाइसी फ्लोरिडेन स्टार्च। तो ये सभी की सभी रिजर्व फूड करेक्ट है। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑफ द अल्कल क्लास एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लैजिलेशन। क्या सेलेक्ट करना है? करेक्ट मैच ऑफ द अल्कल क्लास एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स फ्लैजिलेशन। जैसे कि क्लोरोफाइसी का क्या होता है? जो फ्लैजिला हम लोगों ने पढ़ा था एक टेबल में, वहीं से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो बताइए कि इसमें क्या पूछ रहा है? मैच करना है, करेक्ट मैच वाला बताना है, ठीक है। क्या करना है? करेक्ट मैच वाला बताना है। तो क्लोरोफाइसी का 2 to 8 इक्वल एंड अपेकल हम लोग ने पढ़ा था। फियोफाइसी का 2, ठीक है, अनइक्वल लैटरल होता है। रोडोफाइसी का एब्सेंट होती है। सब के सब हम लोगों ने पढ़ा है। फिर एल्गी सोन इन द गिवन फिगर बिलोंग टू द क्लास, ठीक है। तो ये हमें वॉल्वॉक्स, ये पता है हमें क्या है? वॉल्वॉक्स है। ये क्या है? क्लैडोमोनास। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है? तो ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के, ठीक है। फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने क्या बोला था? यूलोथ्रिक्स भी बोलते हैं या स्पाइरोगायरा, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। ब्रायोफाइट्स क्या इंक्लूड करता है? क्या क्या होते हैं? लिवर रूट्स, फर्न्स, मॉसेस एंड लिवर रूट्स, मॉसेस एंड फर्न्स, या ऑल ऑफ दी, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या क्या होंगे? लिवर रोड्स में लिवर रोड्स और मॉसेस तो होते ही होते हैं, ठीक है। मॉसेस और रिवर रोड्स तो होते ही हैं। ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड हम लोगों ने पढ़ा है। अब सेलेक्ट करना है, करेक्टली आइडेंटिफाइज द, ए और बी को आइडेंटिफाई करना है। तो ए को क्या बोलते हैं? हम लोगों ने पढ़ा था ए को स्पोरोफाइट और बी को गैमेटोफाइट बोला गया था, ठीक है। तो सारे के सारे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ भी क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है हमें। या किसका डायग्राम दिया गया? तो फीमेल थैलस का दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या होगा? एंथ्रीडियो तो होगा ना, एंथ्रीडियो किसका? मेल का होता है। आर्किगोनियोफोर होगा, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। आर्किगोनियोफोर होगा ए। अब बी क्या है? गैमा है, गैमा कप है। राजवाइट्स नहीं, बी क्या है? गैमा कप, ये भी कट गया। एंड सी क्या है? राजवाइट्स है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 53 का सी। Which of the following options correctly identify the plant shown in figure and the group it belongs to? ठीक है, कौन से ग्रुप से बिलोंग्स करता है? नीचे आर्किगोनियल ब्रांच है, ऊपर एंथ्रेडियल ब्रांच है, ठीक है। एंथ्रेडियल किसके लिए होता है? मेल के लिए। आर्किगोनियल एंथ्रेडियल किसके लिए होता है? मेल गैमिट्स के लिए। और आर्किगोनियल फीमेल गैमिट्स के लिए होते हैं, ठीक है। इसमें क्या बताना है?
कौन सा ग्रुप का ये प्लांट है, ठीक है, कौन सा ग्रुप का ये प्लांट है। ये स्फैगनम है, मॉस ग्रुप का। ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्या ये सही है? यस सही है। दे लिव इन सॉइल बट डिपेंड ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है। 55 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ब्रायोफाइट्स आर यूजुअली फाउंड इन डैम्प सैडेड एरियाज, ठीक है, मेराइन हैबिटाट्स, सैंडी सॉइल्स या जेरिक हैबिटाट। तो ब्रायोफाइट्स कहाँ पाया जाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था डैम्प और सेडेड एरिया में पाया जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर हमारा। रिजेम्बलेंस बिटवीन एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में क्या क्या रिजेम्बलेंसेस है, यानी कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ है, वो हम लोग को क्या करना है यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि ब्रायोफाइट्स और एल्गी के बीच क्या क्या रिजेम्बलेंसेस है। प्रेजेंस ऑफ रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर, थैलस लाइक प्लांट बॉडी, ठीक है, एल्गी में होता है। लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, दोनों में होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये सब के सब दोनों में होते हैं, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, ये किसका, ओनली ब्रायोफाइट्स का, ओनली ब्रायोफाइट्स का क्या है, ये फीचर्स है। थैलस लाइक प्लांट बॉडी, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज तो होगा ही नहीं, प्रेजेंस ऑफ रूट्स है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये तो होगा ही नहीं, ओके। प्रोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स का सबसे प्रोमिनेंट फेज कौन सा है लाइफ साइकिल का, तो सबसे प्रोमिनेंट फेज कौन सा हम लोगों ने पढ़ा था, गैमेटोफाइट्स। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन रिक्सिया एंड फ्यूनेरिया, रिक्सिया और फ्यूनेरिया का फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को क्या बोलते हैं, एंथ्रेडियम, आर्किगोनियम, पैराफाइसिस या ओवोनियम, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया था, आर्किगोनियम किसके लिए, फीमेल के लिए, और एंथ्रेडियम मेल के लिए। एस्टेराइल जैकेट अराउंड गैमेटेंजिया इज फाउंड अमंग गैमेटेंजिया, a sterile jacket around the gamitangia is found, ठीक है, a sterile jacket around gamitangia is फाउंड अमॉन्ग किस में पाया जाता है, तो ब्रायोफाइट्स में, एल्गी में, लाइकेंस में, फंजाई में। तो अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, तो ब्रायोफाइट्स हम लोग कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, वैसे ब्रायोफाइट्स ही होगा। द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ब्रायोफाइट्स टेक्स प्लेस इन प्रोटोनिमा, एंथ्रेडियम, स्पोरेंजियम या आर्किगोनियम। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ पे होता है, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कहाँ पर होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्यूजन्स के, गैमिट के फ्यूजन्स के बाद, तो कहाँ पर होता है, तो आर्किगोनियम में होता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ब्रायोफाइट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना है, ब्रायोफाइट्स के बारे में रीड करना है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, यस ये सही है। द मेन प्लांट बॉडीज क्या हैप्लॉइड होती है, मेन प्लांट बॉडी आगे देख लेते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड, फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस एन एम्ब्रायो इनसाइड द वाटर। तो ये भी हमारा क्या लग रहा है, सही लग रहा है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी कैसे होती है, हैप्लॉइड होती है। फर्टिलाइजेशन, अच्छा यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूसेस एन एम्ब्रायो इनसाइड द वाटर, फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस नहीं होता है, फ्यूजन होता है वहाँ पर, वाटर में क्या होता है, फ्यूजन होता है, ठीक है। ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये नॉन जैकेटेड भी रॉन्ग हो जाएगा। तो मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा।
द स्पोरोफाइट इज अटैच टू द गेमेटोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट्स किससे, गेमेटोफाइट में अटैच होता है, कहाँ पर, तो ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, ब्रायोफाइट्स स्पोरोफाइट्स आर, ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, स्पोरोफाइट्स आर डिपेंड अपॉन गेमेटोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स स्पोरोफाइट्स किस पे, गेमेटोफाइट्स पे डिपेंड होता है। तो क्या ये सही है, तो यस। peat obtained from the sphagnum moss is used as manure, corrosive या फ्यूल। पीट किसके रूप में किया जाता है, तो ए और बी दोनों जगह, फ्यूल और मैन्योर। मैन्योर का मतलब खाद। ठीक है, द मॉस विच फॉर्म डेंस एक्सटेंसिव मैट्स ऑन द सॉइल प्रिवेंट्स, किससे बचाता है वो, uprooting of trees, fallings of leaves, none of these। ठीक है, या soil erosions, uprooting of trees, falling of leaves या soil erosions। तो वो मैट किससे बचाता है, soil erosion। ये तो हम लोगों ने पढ़ा था, soil erosion में तो हम लोगों ने पढ़ते हैं यहाँ पे क्या है, soil erosion है, soil erosion से बचाता है। ठीक है, asexual reproduction in liver rods takes place by the, liver rods में asexual reproduction किसके थ्रू होता है, तो फ्रैगमेंटेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा। गैमी और asexual reproductive bodies of brown algae, liver rods, red algae या mosses। गैमी है, ये किसका किसका asexual reproductive bodies है, तब हम लोगों ने पढ़ा था। गैमी किस में होता है, गैमी मार्केंसिया में होता है, और मार्केंसिया किसका एग्जाम्पल है, तो ये लीवर रॉड्स का एग्जाम्पल था, मार्केंसिया। ठीक है, Gamma are the specialized structures produced in liver rods. These are green multicellular asexual words which help in the gamma caps हो जाएगा। ठीक है, Gamma are multicellular green structures for vegetative propagations. These are found inside gamma cups। ठीक है, मार्केंसियन थैलस हो जाएगा। क्या कर रहा है, गैमी क्या होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर्स होता है मल्टी सेल का, फॉर किसके लिए, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए। दीज आर फाउंड इनसाइड द गेमा कप्स, के अंदर क्या पाया जाता है, गैमी पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, सेलेक्ट द इंक्लूड्स लीवर रोड्स ओनली। जो लीवर रोड्स का एग्जाम्पल्स है वो हमें बताना है, तो मार्केंसिया तो होगा। ठीक है, लीवर रोड्स में मार्केंसिया तो होंगे। अब देखना है कि रिक्सिया और पॉलीट्रैकम्स है या नहीं, तो नहीं, पॉलीट्रैकम्स नहीं होगा, ओनली रिक्सिया और मार्केंसिया किसके एग्जाम्पल है, लीवर रोड्स के। ठीक है, फ्यूनेरिया, द हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज, फ्यूनेरिया जो क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है, कौन सा, फ्यूनेरिया में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स कौन सा है, तो ये प्रोटोनीमा होता है। ठीक है, द sporophytic phase in Funaria is well developed and composed of Funaria। स्पोरोफाइटिक फेज किसका किसका बना रहता है, तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा, फ्रूट, सीटा और कैप्सूल्स का। इज नॉट मॉस, मॉस का एग्जाम्पल्स कौन सा इसमें नहीं है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम, स्फैग्नम या रिस्किया, कौन सा नहीं है, तो मॉस का एग्जाम्पल्स कौन सा नहीं होगा। अभी हम लोग जस्ट ने एग्जाम्पल्स देखा है, जो रिक्सिया और मार्केंसिया किसका है, लीवर रॉड्स का है। ठीक है, रिक्सिया किसका एग्जाम्पल है, एक लीवर रॉड्स। फ्यूनेरिया रिक्वायर्स वाटर बिकॉज फ्यूनेरिया इज हाइड्रोफाइट। फ्यूनेरिया को वाटर चाहिए, क्यों चाहिए भाई, फ्यूनेरिया को क्यों चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वाटर ओनली। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, तो वाटर के अंदर होता है।
read the given statements and select the correct option. Each sperm of moss has two flagella. Water is essential for fertilization in mosses. तो ठीक है, वाटर तो एसेंशियल होता है, पर ईच स्पर्म ऑफ मॉस है, मॉस का हर एक स्पर्म के पास क्या दो फ्लैजिला होता है, तो यह दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे. A moss sperm moves by means of, जो मॉस के जो स्पर्म्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, है ना, कैसे मूव करते हैं, तो फ्लैजिला के थ्रू. इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, फ्लैजिला. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट, कौन सा है जो इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है. Mosses along with lichens are first organisms to colonize rocks. हाँ, ये सही है. Sphagnum is used in packing materials for the transportations of living materials. Yes. In liverworts, spores are produced after meiosis within the capsule. In liverworts, spores are produced. Okay. Spores are produced after meiosis within the capsule. Funaria causes unicellular multi-branched rhizoids. Rhizoids. अनब्रांच rhizoids. ये हमारा क्या जगह रॉन्ग हो जाएगा. क्या पूछा था, रॉन्ग पूछा था, ये रॉन्ग, ये राइट नहीं. ठीक है, अब हम लोग टेरिडोफाइट्स देख लेते हैं. रीड करना है स्टेटमेंट और सही स्टेटमेंट हम लोगों को बताना है. ठीक है. Main plant body of the bryophyte is the sporophyte. The main plant body of the teridophyte is gametophyte. नहीं, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे. तो टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी के क्या होता है, स्पोरोफाइट या गेमिटोफाइट्स. तो टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट्स बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट. विच इज डिफ्रेंशिएटेड इन टू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स में क्या होता है, डिफरेंट होता है या नहीं डिफ्रेंशिएट होता है, तो डिफ्रेंशिएट होता है. ठीक है, आइडेंटिफाई करना है. ये हम लोगों ने पढ़ा था, किसका है, बी भी हम लोग देखा है और ए भी देखा है. ठीक है, तो गौर से देखिए किसका डायग्राम है, हम लोग एनसीईआरटी में से देख चुके हैं. ठीक है, किसका डायग्राम है, इसको बोलते हैं सिलेजिनेला और साल्विनिया. तो बुक में आप लोग देख लीजिएगा. इसमें क्या करना है, लेबल्ड करना है. ए नंबर है क्या, स्ट्रोबिलस है, स्ट्रोफिलस है, स्पोरेंजिया है, स्पोरोफाइट्स है. क्या है डायग्राम है, ए नंबर, यहाँ पर ए है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलस, है ना, स्ट्रोबिलस. अभी ये क्या है, सबसे नीचे जो रहता है राइजोम. आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा. ठीक है, in pteridophytes spore germinates to produce sporophyte, prothallus, microsporophyle या स्पोरोगोनियम. स्पोरोगोनियम क्या हो जाएगा, तो प्रोथैलस. ठीक है, इन टेरिडोफाइट्स स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस प्रोथैलस. क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोथैलस प्रोड्यूस करता है. ठीक है, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड and is restricted to narrow geographical region because gametophytic growth needs cool, damp and sandy places. ठीक है, there is requirement of water for fertilization. ठीक है,
ये दोनों से देखेंगे देयर इज एब्सेंस ऑफ द स्टोमाटा इन लीफ एंड एब्सेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, क्या होता है spread of living teratophytes limited and is restricted narrow geographical regions because there is absence of stomata in leaf and absence of vascular tissues। किस material नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। vascular tissues तो present होते हैं, vascular tissues teratophyte में present होते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड कैसे होगा जब हमें ये चीज़ नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। इन टेरिडोफाइट्स प्रोथैलस प्रोड्यूसेस, टेरिडोफाइट्स में प्रोथैलस क्या प्रोड्यूस करता है, तो प्रोथैलस एंथीडिया और आर्किगोनिया को प्रोड्यूस करता है, बनाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा बी। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर, टेरिडोफाइट्स का एग्जांपल बताना है जो क्या है, हेट्रोस्पोरस है। तो कौन सा जगह हमारा हेट्रोस्पोरस, सेलाजिनेला और साल्विनिया, दोनों के दोनों हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स शो द सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर प्रीकर्सर्स ऑफ द सीड हैबिट इन जिम्नोस्पर्म्स, वन ऑफ द सच कैरेक्टर्स। तो क्या पूछ रहा है, सो सर्टेन कैरेक्टर शो करता है जो किसका प्रीकर्सर है, सीड हैबिट का प्रीकर्सर है इन जिम्नोस्पर्म्स में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज नहीं, एक्सटर्नल वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन नहीं, प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रायो स्टेज नहीं, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो इनसाइड द फीमेल गेमेटोफाइट्स होगा। ठीक है, वही हमारा सीड हैबिट्स का डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। सैलोप्सिडा किसका है, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर मैच करना है। सैलोप्सिडा, लैकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ये भी क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो सैलोप्सिडा किस में जाएगा, सैलोटम्स, नाम से ही हमारा यहाँ पे दिख रहा है, सैलोप्सिडा सैलोटम में आएगा। ठीक है, लैकोप्सिडा, सेलाजिनेला, स्फेनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, तो क्या होगा ये, इक्विसेटम, एंटेरोप्सिडा, ड्राफ्टेरिस, किसमें आंसर हमारा वो ए में है, आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं the given figure shows adiantum plant, selaginal leaf या ड्राफ्टेरिस प्लांट सैलोटम लीफ। तो किसका लीफ है, इसका हम लोग ड्राफ्टेरिस प्लांट्स का ये लीफ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक फर्न, कौन से हैं, एक्वाटिक फर्न साल्विनिया क्या है, एक्वाटिक फर्न्स है। हम लोग जिम्नोस्पर्म्स देख लेते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या, दे डू नॉट हैव सीड्स, ओव्यूल्स, लीव्स या ओवरी। जिम्नोस्पर्म्स क्या, एक नेकेड ओव्यूल्स होता है। ठीक है, और वो उसके पास ओवरी नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म्स रेफर टू द नेकेड सीडेड प्लांट्स, दे लैक ओव्यूल्स, दे लैक ओवरीज। तो उसके पास क्या चीज़ की कमी होती है, ओवरीज की कमी होती है जिम्नोस्पर्म के पास। प्लांट्स विच पोजेस सीड बट नॉट फ्रूट्स आर प्लांट विच पोजेस सीड्स बट नॉट फ्रूट्स, सीड प्रेजेंट होता है बट फ्रूट्स प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसे प्लांट्स में क्या बोलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट इंक्लूड सब्स, हर्ब्स, ट्रीज या बोथ एंड बी। जिम्नोस्पर्म्स में क्या चीज़ नहीं होते हैं, हर्ब्स, जिम्नोस्पर्म्स में हर्ब्स नहीं होते, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, नॉट इंक्लूड हर्ब्स। माइक्रोराइजल रूट्स, माइक्रोराइजल रूट्स डैश, माइक्रोराइजल रूट्स ऑफ डैश एसोसिएटेड विद सम फंगल सिम्बायोशंस। तो किसका रूट, स्पाइनस का रूट्स। ठीक है, कोलोराइड रूट्स हैव सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एंटू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया कौन से होंगे, तो ये साइकस के कोलोराइड रूट्स में होते हैं। ठीक है,
विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म्स हैज द ब्रांच्ड स्टेम्स, कौन से जिम्नोस्पर्म के पास ब्रांच स्टेम्स होते हैं? तो पाइनस, सिट्रस, साइकस या बोथ एंड्स। तो क्या हो जाएगा? बोथ एयर। सी के पास साइकस और सिट्रस दोनों के पास क्या होता है? जिम्नोस्पर्म्स ब्रांच्ड स्टेम्स होते हैं, ठीक है। Leaf of the gymnosperms are well adapted to withstand examples of temperature, humidity, wind because of which of the following features? तो सभी फीचर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। थिक क्यूटिकल्स, नीडी लाइक लिप्स और संघन स्टोमाटा होता है, ठीक है। इसमें लिप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में आइडेंटिफाई द फिगर को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। ए, बी और सी किसका किसका डायग्राम हम लोग को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। तो इसका ए का क्या हो जाएगा? साइकस, ये साइकस ट्री है। साइकस। बी क्या है? सिट्रस। और ये सी क्या है? जिंको। सीड प्लांट्स आर ऑल हेटेरोस्पोरस, मोनोस्पेसिस, डाइसियस या होमोस्पोरस। सीड प्लांट्स को क्या बोलते हैं? तो हेटेरोस्पोरस बोलते हैं, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन जिम्नोस्पर्म्स। करेक्ट बताना है पैटर्न। तो सबसे पहले क्या होता है? जिम्नोस्पर्म्स में स्पोर्स फॉर्मेशन, फिर स्पोरेंजियम होता है, स्पोरोफिल्स, तब स्ट्रोबिली जाके बनता है, ठीक है। पाइनस, मेल स्ट्रोबिलस बियर्स अ लार्ज नंबर ऑफ। पाइनस में क्या होता है? मेल स्ट्रोबिलस क्या बियर करता है? लार्ज नंबर ऑफ एंथर्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स स्टामिनस या मेगास्पोरोफिल्स क्या करता है? सुनता माइक्रोस्पोरोफिल्स को क्या करता है? ये ओरिजिनेट करता है, बियर्स करता है। हेटेरोस्पोरी इज फाउंड इन सम मेंबर्स ऑफ। हेटेरोस्पोरी कहाँ पाया जाता है? किसके किसके मेंबर्स में पाए जाते हैं? सम मेंबर्स ऑफ हेटेरोस्पोरी फाउंड इन सम मेंबर ऑफ टेराटोफाइटा एंड ऑल मेंबर्स ऑफ द स्पर्मेटोफाइटा के ऑल मेंबर्स में ये पाए जाते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट? साइकस। साइकस के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? इट इज अ नॉन आर्कियोगोनियट प्लांट है, ठीक है। सभी के सभी हो जाएंगे, लेकिन ये आंसर डी नहीं होगा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में कौन से स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। पॉलन ग्रेन, मेगास्पोर या एम्ब्रायो, कौन से हैप्लॉइड होंगे? बताना है। पॉलन ग्रेन, मेगास्पोर और एंडोस्पर्म्स, ये तीनों क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डू नॉट हैव फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। तो जिम्नोस्पर्म्स के पास फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स नहीं होते हैं, ठीक है। Study the given statements about gymnosperms and select the correct options. Correct options हमें क्या करना है? Select करना है। Mode of the fertilization is Siphanogamy, ठीक है, सही है। Male and female cones are born on the same tree of Pinus years, and endosperms present female gametophytes years. तीनों के तीनों हमारे क्या देंगे? करेक्ट देंगे, आंसर भी। मिसमैच को हम लोग को देखना है। साइकस लिविंग फॉसिल्स है। पूजा अगर प्रोडक्शंस नहीं, पाइनस रेसिन्स, टर्पेंटाइन प्रोडक्शंस और ऑर्नामेंटल और इकेशिया। तो हमारा आंसर कौन सा इसमें जाएगा? मिसमैच कौन सा? पूजा अगर प्रोडक्शंस, ये नहीं होगा, ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल्स इज। जिम्नोस्पर्म्स का लिविंग फॉसिल्स किसको बोला गया है? तो साइकस और गिंको दोनों के दोनों क्या है? लिविंग फॉसिल्स हैं, ओके। अब हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर रिप्रेजेंट द एफिनिटीज ऑफ gnetums and gnetum with angiosperms and डिफरेंस विथ साइकस एंड पैनस के बीच क्या पूछा गया है? डिफरेंस भी यहाँ पर पूछा गया, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ जाइलम फेसेंस एंड एब्सेंस ऑफ आर्किगोनियम, ठीक है। वेरिएंस तो ये सब तो होगा नहीं, हमारा आंसर ए ही हो जाएगा इसका भी। एंजियोस्पर्म देख लेते हैं। मेगास्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म्स इज होमोलोगस
होमोलोगस टू मेगास्पोरोफिल, जिम्नोस्पर्म्स का मेगास्पोरोफिल किसके सिमिलर है, किसके सिमिलर होगा, तो कार्पेल्स के। स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेज इन, स्पोरोफाइट का डोमिनेंट फेज कौन सा है, स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फेज किसका, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो स्पोरोफाइट्स किसका डोमिनेंट फेज हम लोगों ने पढ़ा है, सभी के सभी का डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट्स ही होते हैं, ठीक है। मिसमैच को यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स, सही है, ठीक है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स, क्या फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिम्नोस्पर्म्स नहीं होंगे। वाटर रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और सीड इंक्लूडिंग फ्रूट्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा आंसर। मिसमैच पेयर, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स को रैफ्लेसिया बोलते हैं क्या, फिर टॉलेस्ट को यूकैलिप्टस, और मेराइन एंजियोस्पर्म्स को जोस्ट्रा थैलेसिया एंजियोस्पर्म विद स्मॉलेस्ट ऑर्चिड्स। तो कौन सा इसमें बताना है, मिस मैच बताना है इसमें, तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म्स रिप्लेसिया नहीं होगा, ये हमारा मिस मैच है, ठीक है। बाकी सबके सब सही है, एंड स्मॉलेस्ट ऑर्चिड होंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स ए एंड बी सोन इन द फिगर बिलोंग टू द क्लास, एंजियोस्पर्म्स कौन से क्लास है, डिक्टियोटा से, ठीक है, या मोनोकोटिलेडनी, मोनोकोटिलेडनी या डिक्टियोटा, ठीक है। तो ये जो हमारा मेज का प्लांट है, दूसरा सनफ्लावर का प्लांट से, तो बताना है कौन से क्लास के हैं, ठीक है। मेज और सनफ्लावर बताना है कौन से क्लास से हैं। तो ये जो मेज है वो मोनोकोटिलेडनी होती है, ठीक है, लिख देते हैं। मेज क्या है, मेज ये है मोनोकोटिलेडन, ठीक है। और ये जो है सनफ्लावर, सनफ्लावर क्या है, डाइकोटिलेडन, डाइकोटिलेडन, ठीक है। सनफ्लावर डाइकोटी है, मेज मोनोकोटिलेडन। इन एंजियोस्पर्म्स, तो ये कौन हो जाएगा, आंसर बी। इन एंजियोस्पर्म्स द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू दी, जो फंक्शनल मेगास्पोर्स हैं एंजियोस्पर्म्स में, मेगास्पोर्स किस में डेवलप हो जाते हैं, एम्ब्रायो सेक्स में, ओव्यूल्स में, एंडोस्पर्म्स या पॉलन सैक्स में, ठीक है, पॉलन सैक में। तो जो फंक्शनल मेगास्पोर्स है वो किस में डेवलपमेंट हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रायो सैक में, ठीक है। इन डबल फर्टिलाइजेशन वन मेल गैमेट्स फ्यूजेस विथ किसके साथ, टू फॉर्म जायगोट्स, जायगोट्स के साथ जब फ्यूज करेगा, यानी कि जायगोट जब बनाएगा तो वन मेल गैमेट किसके, साइनेजिड तो नहीं होगा, किसके साथ फ्यूज करेगा, एक के ही साथ फ्यूज करेगा, ठीक है। एंड अदर मेल गैमेट्स फ्यूजेस विद डैश टू प्राइमरी एंडोस्पर्म्स, और अदर क्या बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म्स बनाता है, तो क्या एंटीपोडल्स के साथ फ्यूज करेगा, सेकेंडरी या साइनेजिड। हम लोग इसको एक बार डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, फ्लावरिंग रिप्रोडक्शन में, तब वहाँ पर आपको अच्छे से समझ आएंगे, ओके। यहाँ पर अभी आप सीधे सीधे से देख लो, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, ठीक है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, तब जाके क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये हमारा 2 फेजेस दिया हुआ है साइकिल, इसको हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है, तब समझ में आएगा आप लोग को, ओके। अभी बता देते हैं फिलहाल के लिए, जैसे कि ये डायग्राम दिया हो, हमें ए बताना है और बी बताना है, ठीक है। ये क्या चीज़ का डायग्राम है, तो एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल का ये एक डायग्राम है। ये जो हमारा है ये ओल्ड सिलेबस का है, ठीक है, ओल्ड सिलेबस का है ना, ये किसका है, ओल्ड सिलेबस का है। तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, ये आपको मैं टू द पॉइंट बता देती हूँ,
इसमें क्या होता है, ये जो हमारा दिया हुआ है ये क्या है, हेप्लॉइड होता है, ठीक है, हेप्लॉइड होता है। इसमें क्या होते हैं, एन होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं, और ये क्या है, डिप्लॉइड है, ठीक है, ये डिप्लॉइड है। इसमें क्या हो रहा है, ये फ्लावर का ये जो स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है फ्लावर का, ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, सबका फीमेल पार्ट है, ठीक है, ये ओवरी क्या है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का, स्टाइल भी फीमेल पार्ट है, स्टिग्मा भी फीमेल पार्ट है। यहीं पर क्या होता है, एंथर है, ये फिलामेंट और एंथर ये मेल पार्ट है, ठीक है, ये मेल पार्ट है और ये फीमेल पार्ट है। अब दोनों का क्या होगा, यहाँ पर फ्यूजन्स होगा, स्टिग्मा पे क्या आएगा आके, एंथर स्टिग्मा पे आके क्या होता है, स्टिग्मा एंथर का कहाँ पर लिंक होता है, तो स्टिग्मा पे होता है। फिर यहाँ पर क्या बनता है, माइक्रो स्पोरेंजियम बनाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाते हैं मिलके, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स बनता है, जाके आगे माइक्रोस्पोर्स किस में डेवलप होता है, पॉलन ग्रेन्स में, पॉलन ग्रेन्स मेल गेमिटोफाइट्स, ठीक है, वो मेल गेमिटोफाइट होता है जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहा है, और जाके सीधा कहाँ पर, ये एग है किसके अंदर है, तो ओवरी के अंदर है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ये क्या है, हैप्लॉइड। हम लोग अभी हम लोगों ने बताया कि ये क्या है, हैप्लॉइड ही है, तो अलग अलग दिखाया गया, ठीक है एवरीवन, अलग अलग दिखाया गया है। जो ये फीमेल का है, जो फीमेल का ये पार्ट्स है, ठीक है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, उसका आगे डेवलपमेंट दिखाया गया है, ठीक है, ये मेल का ही है, जो एंथर है, ओनली ये एंथर का भी फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, ठीक है, तो ओनली ये एंथर का है। तो एंथर में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है, डिवाइड करता है माइक्रोस्पोरेंजियम डिवाइड करता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनाता है, 4 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को हम लोग पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। ये क्या है, गैमिट्स है, मेल गैमिट्स है, ठीक है, ये मेल गैमिटोफाइट्स है, और ये कहाँ पे जाएगा, सीधा जो ये डेवलपमेंट ऑफ ओवल्स जो ओवरी के अंदर है, ठीक है, ये ओवरी है, तो ओवरी को डिटेल में आगे, ये ओवरी के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट्स, ओवल्स का डेवलपमेंट्स होता है, और ये जो पॉलन ट्यूब्स है ये फ्लावर के अंदर है, ठीक है, पॉलन ट्यूब से होते हुए क्या होता है, यहाँ पर जो ये किसका है, तो एम्ब्रायो सैक है, किसका, फीमेल के एम्ब्रायो सैक में क्या होता है, मेल का गैमेटोफाइट्स या मेल गैमेट्स एंटर करता है, यहाँ जाके फ्यूज करके क्या बनाता है, जायगोट्स बनाता है, जायगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो डेवलप होकर मैच्योर प्लांट्स बनता है, ठीक है। तो ये था हमारा लाइफ साइकिल, एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल था, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए है हैप्लॉइड, तो हम लोगों ने बताया कि ए क्या है, इसको किसको ए बोला गया है, तो ये इसको बोला गया, ठीक है, और बी इसको बोला गया। तो ए क्या है, हैप्लॉइड है, याद रखिएगा, ए हैप्लॉइड है, बी डिप्लॉइड है। तो देख लेते हैं हम लोग, हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक, ठीक है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइटिक जनरेशंस। तो ए क्या है, हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइटिक जनरेशंस, ये सब तो होगा नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, ठीक है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, बी है स्पोरोफाइटिक जनरेशन, बी है स्पोरोफाइटिक जनरेशंस। ओके, समझ में आया, अगर अभी नहीं भी समझ में आया होगा तो आगे आपको अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आने वाला है। ओके, हम लोग इसको नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा। ओके, रिप्रोडक्शंस जब हम लोग पढ़ेंगे ना, रिप्रोडक्शंस क्लास 12 में, तब हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो अभी ये हमारा क्या था, ब्रीफली डिस्कशंस था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, टेरिस, सिट्रस, सोनकस और मार्केंसिया। तो मार्केंसिया क्या है, एक ब्रायोफाइट्स है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। डी का 1 किसमें है, बी और सी हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया ऑप्शंस, अब बचा ए। तो टेरिस क्या है, तो टेरिस क्या है, एक टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल है। ओके, सोनकस क्या है, एक एंजियोस्पर्म्स है, ठीक है,
बच गया सीट्रस। सीट्रस क्या है? जीनोमस कौन, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। प्लांट लाइफ साइकिल्स अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, ये भी क्या है? ओल्ड सिलेबस का है, ठीक है, ओल्ड सिलेबस से क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे जैसे आता है हम लोग इसे समझते आते हैं, क्वेश्चन से ही समझेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इनकरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स क्या है। तो नाम से ही हमें पता चल रहा है हैप्लॉन्टिक यानी कि हैप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉन्टिक का मतलब इसमें क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। तो हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस होता है, ठीक है, गैमीटोजेनेसिस होता है। हम लोग इसे अच्छे से डायग्राम बना के समझते हैं वाइट पेज में, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ बना लेते हैं हम लोग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होगा? गैमीटोजेनेसिस होगा, यानी कि गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है। गैमीटोजेनेसिस होता है यानी कि गैमिट्स का फॉर्मेशन, मेल और फीमेल गैमिट्स का फॉर्मेशन हुआ, और दोनों के फ्यूजन्स को क्या बोलते हैं? मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन्स को क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं, ठीक है। सिनगैमी, मेल और फीमेल गैमिट के फ्यूजन्स को सिनगैमी बोलते हैं। सिनगैमी हुआ, दोनों का क्या हो गया? फ्यूजन हुआ। अब क्या होगा? फ्यूजन होने के बाद क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। क्या बनेगा? जायगोट। जब ये दोनों क्या होते हैं? मेल और फीमेल गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। जब जायगोट बनेंगे तो क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, डिप्लॉइड हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा? डिवीजन होगा, डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। फिर क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे और स्पोर्स बनेंगे। फिर स्पोर्स से फिर क्या? गैमेटोफाइट बनेगा, गैमेटोफाइट होगा, जो क्या होगा? हैप्लॉइड होगा, और जाके फिर गैमेटोजेनेसिस होगा, गैमेट का रिलीज होगा, ठीक है, गैमेट्स का रिलीजन होगा। तो यहाँ से जो हमारा हो गया सिनगैमी, सिनगैमी से लेकर के मियोसिस तक, यानी कि मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिविजन्स होता है, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है? रिडक्शनल डिविजन्स होता है। जैसे कि 2n है तो किस में हो जाएगा? 2n से 2n में होगा पहले, फिर n और n। सेल साइकिल में ही हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे n और n, ठीक है। तो 2n से सिंगल n में हो गया, तो ये मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1, और दूसरा मियोसिस 2। दो स्टेज में डिविजन्स होते हैं, ठीक है, दो स्टेज में डिविजन्स होते हैं। तो मियोसिस तक हमारा क्या था? 2n था। मियोसिस तक का हमारा क्या था? डिप्लॉयड था, ठीक है। ये पोर्शन हमारा क्या हो गया? डिप्लॉयड हो गया, डिप्लॉयड। और ये बाकी का जो नीचे का पोर्शन से क्या है? हैप्लॉयड, हैप्लॉन्टिक। सो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉयड है तो डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो ज़्यादा किसका है? ज़्यादा किसका है? तो ज़्यादा हैप्लॉन्टिक का है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मेजर है, मेजर हैप्लॉन्टिक है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा। और इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो जाते हैं हैप्लॉन्टिक के? वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगैरा और क्लैडोमोनास, ठीक है, क्लैडोमोनास। ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है? तो ये किसके एग्जाम्पल है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। समझ में आ गया? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होगा? सबसे पहले गैमीटोजेनेसिस होगा, गैमीटोजेनेसिस के बाद सिनगैमी होगा, फ्यूजन्स होगा, ठीक है, मेल और
फिर जाइगोट्स बनेंगे, जाइगोट्स के बाद क्या होगा, रिडक्शनल डिविजन होगा, मैच्योर करेगा जाइगोट, रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस से क्या होगा, स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, स्पोर्स से फिर क्या होगा, गैमेटोफाइट्स बनेंगे, गैमेटोफाइट्स से फिर गैमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद फिर सिंगेमी होगा। तो यही साइकिल है, लैप साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लैप साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये हैप्लॉइड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, किसमें किसमें होता है, तो वॉल्वक्स, स्पायरोगेरा और क्लैडोनस। तो एग्जाम में क्या पूछता है, यही पूछता है कि हैप्लॉन्टिक लैप साइकिल का क्या क्या एग्जाम्पल है। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या था हैप्लॉन्टिक के बारे में। ठीक है, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से पूछा है, तो स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड ओनली बाय द वन सेल्ड जाइगोट। स्पोरोफाइटिक जनरेशन है तो वन सेल्ड जाइगोट के द्वारा ही क्या, ओनली वन सेल्ड जाइगोट के द्वारा ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ये करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा। ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना है, तो क्या होगा, करेक्ट होगा। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट होगा। देयर इज नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स, फ्री लिविंग नहीं होते हैं। ठीक है, मैटोसिस इन द जाइगोट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड। तो मैटोसिस में मियोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, कौन से डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली अकर्स इन, इसमें निकलता है तो मोस्ट एल्गी में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में या जिम्नोस्पर्म्स में। तो मोस्ट एल्गी में ही निकलते हैं ये। अभी हम लोगों ने एग्जांपल्स भी देखा, वॉल्वक्स, स्पायरोगेरा और क्लाइडोमोनास, ये किसके एग्जांपल्स थे, तो एल्गी के एग्जांपल्स थे। तो विच काइंड ऑफ लैप साइकिल पैटर्न इज एग्जिबिटेड बाय द सीड बियरिंग प्लांट्स। तो सीड वाले प्लांट्स होते हैं, कौन से लैप साइकिल्स रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल पूछा है, तो डिप्लॉन्टिक हो जाएगा, डिप्लॉन्टिक लैप साइकिल। तो हम लोग एक बार डिप्लॉन्टिक देख लेते हैं। तो डिप्लॉन्टिक में जस्ट लाइक उसी तरह होगा, डिप्लॉन्टिक में क्या होगा, स्पोरोफाइट बनेंगे। ठीक है, स्पोरोफाइट क्या होते हैं, 2n होते हैं। ठीक है, स्पोरोफाइट से क्या होगा, फिर मियोसिस होगा, मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस डिवीजन के बाद क्या होता है, ये सब क्या, 2n, मियोसिस डिवीजन के बाद रिडक्शनल डिवीजन के बाद क्या होगा, n होंगे, n बनेंगे। ठीक है, हैप्लॉइड हो जाएंगे मियोसिस के बाद, हैप्लॉइड होने के बाद क्या होता है, यहाँ पर फिर से क्या होगा, सिनगैमी होगा, सिनगैमी होगा, सिनगैमी होने के बाद क्या होगा, जाइगोट बनेंगे 2n। ठीक है, 2n क्या होगा, जाइगोट बनेंगे, और जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, जाइगोट किस में डेवलप हो जाएगा, तो स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट में। ठीक है, यहाँ पर जब n हमारा n हुआ, यानी कि हमारा जो बना n हुआ, मेल और फीमेल के द्वारा जो गैमिट्स बना, इसको क्या बोलेंगे, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस होता है। तो ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डिप्लॉन्टिक। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लैप साइकिल्स। और ये हमारा छोटा सा क्या हो गया इधर, डिप्लॉन्टिक लैप साइकिल्स। यहाँ पर क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो ये हो गया डिप्लॉन्टिक लैप साइकिल, क्योंकि मैक्सिमम डिप्लॉन्टिक हो रहा है इसलिए इसको डिप्लॉन्टिक लैप साइकिल बोलते हैं। और डिप्लॉन्टिक लैप साइकिल्स किसमें होता है, तो सीड बियरिंग प्लांट्स में होता है, जिसमें सीड्स होते हैं उसमें डिप्लॉन्टिक लैप साइकिल होता है। ठीक है, read the given statement, select the incorrect ones. Sporophytes in mosses more elaborate than that in liverworts. Sporophytes in mosses is more elaborate than that of liverworts. क्या ये सही है, तुम लोगों ने पढ़ा भी था, इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो ये क्या सही है, साल्विनिया इज होमोस्पोरस, नहीं साल्विनिया होमोस्पोरस नहीं, हेट्रोस्पोरस है। ठीक है, लैप साइकिल इन ऑल स्पर्मेटोफाइट इज डिप्लॉन्टिक, ऑल स्पर्मेटोफाइट का डिप्लॉन्टिक लैप साइकिल होगा, नहीं।
डिप्लॉन्टिक लैब साइकिल इन ऑल स्पर्मेटोफाइट इज डिप्लॉन्टिक। हाँ, इसका लैब साइकिल क्या होता है? डिप्लॉन्टिक होता है। स्पेरो जितने भी स्पर्मेटोफाइट्स है सबके लैब साइकिल क्या होंगे? डिप्लॉन्टिक ही होंगे। ठीक है। इन साइकस मेल कॉन्स मेगास्पोरोफिल्स आर बोर्न ऑन द सेम ट्रीज। नहीं, ये डिफरेंट ट्रीज में होते हैं, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है। रेफर द गिवन फिगर शोइंग द लाइफ साइकिल पैटर्न्स ऑफ आइडेंटिफाई देम। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी इसको बनाया, इसको क्या बोलेंगे? ए और बी। तो ये जो आफ्टर क्या हो रहा है? मियोसिस हो रहा है। स्पोर्स, स्पोर्स यहाँ तक क्या था? यहाँ तक क्या था? डिप्लॉयड था, डिप्लॉन्टिक था। ठीक है, और इधर क्या हो गया? जब रिडक्शन डिवीजन हो गया, मियोसिस डिवीजन हो गया, स्पोर्स क्या हो गया? सिंगल। तो एन है यहाँ पे हैप्लॉइड हो चुका है, तो ये क्या हो गया? हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक हो जाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक उसी तरह यहाँ पे 2n है तो क्या है? डिप्लॉन्टिक हो जाएगा, डिप्लॉन्टिक। ए में क्या होगा? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होगा क्या? डिप्लॉन्टिक। तो ए में हमारे क्या है? हैप्लॉन्टिक, बी में डिप्लॉन्टिक। बी हो जाना चाहिए हमारा आंसर। हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लो डिप्लॉन्टिक में क्या होता है कि आधा क्या होगा? आधा हैप्लॉइड होगा और आधा डिप्लॉइड होगा, इसलिए हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस में पाया जाता है? हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है, a dominant independent haploid gametophytes alternates with a short-lived dependent sporophytes। क्या बोल रहा है कि इन किसमें कि डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गेमेटोफाइट किसमें पाया जाता है? ठीक है, एल्गी में, टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स या जिम्नोस्पर्म्स में। तो ये किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। स्टेटमेंट का करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। ब्रायोफाइट्स और अल्टरनेशंस ऑफ जनरेशंस, a haploid gametophytic generations and a haploid sporophytic generation alternate in their life cycles। तो क्या दोनों में से कौन से करेक्ट ऑप्शन है वो बताना है। तो दोनों के दोनों क्या करेक्ट है? ब्रायोफाइट्स क्या शो करता है? अल्टरेशंस ऑफ जनरेशंस ब्रायोफाइट्स भी शो करता है, और हैप्लॉइड गेमेटोफाइटिक जनरेशन एंड डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन। हैप्लॉइड को क्या बोलते हैं? गेमेटोफाइटिक जनरेशन, और डिप्लॉइड को स्पोरोफाइटिक जनरेशन बोलते हैं। अल्टरनेट इन देयर लाइफ साइकिल में अल्टरनेट होता है। ठीक है, सही है। इन डैश डोमिनेंट एंड independent diploid sporophyte alternates with short-lived independent haploid gametophyte। इसमें होता है ये खासियत। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स में होता है कि जो डोमिनेंट और टेरिडोफाइट्स में क्या होता है? डोमिनेंट और इंडिपेंडेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट्स क्या होता है? डिप्लॉइड जो स्पोरोफाइट्स होते हैं क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं किसके? विथ शॉर्ट लिव्ड इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द अलगल जेनरा आर, जो अलगल जेनरा क्या होते हैं? हैप्लॉन्टिक होते हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था अलगल जेनरा क्या होते हैं? हैप्लॉन्टिक ही होते हैं। बट फ्यूकस इज क्या है? बट फ्यूकस क्या है? डिप्लॉन्टिक है। ठीक है, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक हो जाएगा। The life cycle wherein diploid sporophyte is the dominant photosynthetic independent phase of the plant and gametophytic phase is represented by the single or few celled haploid gametophyte। सिंगल और फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? ऐसे लाइफ साइकिल को वेयर डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट क्या है? डोमिनेंट है। ठीक है, photosynthetic independent phase of the plant and gametophytic phase represented by the few। और gametophytic क्या है? few है।
और स्पोरोफाइट ज़्यादा है, ठीक है। स्पोरोफाइट ज़्यादा है, गेमिटोफाइट फ्यू है। तो स्पोरोफाइट्स का मतलब क्या हो गया कि 2n, ठीक है। डिप्लॉयड, तो डिप्लॉयड ज़्यादा है, क्या कर रहा है डिप्लॉयड डोमिनेंट यानी कि ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, और ये फ्यू है, ठीक है। गेमिटोफाइटिक यानी कि डिप्लॉयड हैप्लॉयड। तो ये डिप्लॉयड ज़्यादा हो तो क्या हो जाएगा डिप्लॉन्टिक, ठीक है। डिप्लॉयड ज़्यादा है तो डिप्लॉन्टिक लैब साइकिल। स्पोरोफाइट्स का मतलब क्या हो गया स्पोर्स का बनना, ठीक है, स्पोर्स का बनना। सो एवरीवन, आज हमारा यहाँ तक था ही, तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, ठीक है। यहीं तक था हमारा टोटल 1 से 130 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया आज के वीडियो में। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।